हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतेशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ एक शॉर्ट सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं 4 पार्ट में आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फेमस, वैसे तो बहुत सारे सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं बट 4 फेमस सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स हैं और इन 4 फेमस सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स में स्टार्टिंग जो होगी आपकी इन सेंटर, देन सर्कम सेंटर, देन ऑर्थो सेंटर और देन सेंट्रॉइड। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, इन सेंटर को। सर्कम सेंटर परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सेंट्रॉइड केंद्रक। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन सब सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इन सेंटर से। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगर इन सेंटर की। ये है क्या इन सेंटर? देखिए डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ रखी होगी। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल है अगर, ठीक है, इन सेंटर कहलाता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी उन सभी, यानी ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल्स। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, ट्राइंगल के सभी एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट कहलाता है। यानी बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर और ए का एंगल बाइसेक्टर। आपके दिमाग में एक शक बैठ गया होगा कि क्या ये 90 डिग्री होता है? नहीं, ये 90 डिग्री नहीं होता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपका 90 डिग्री नहीं होता है। अब ये क्या है? ये मीटिंग पॉइंट है किसका? सभी एंगल बाइसेक्टर का। एक ट्राइंगल के सभी एंगल का बाइसेक्टर, यानी उन सभी, यानी अगर ये ए है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2। अगर ये b था तो ये b/2, b/2। ये अगर c था तो c/2, c/2। और इस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक, अंतः केंद्र, जिसको हम डिनोट करते हैं I से, कैपिटल I। अब यहां पर बात आती है कि रिलेशन क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। पहले ये चीज समझिए कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इन सेंटर, यानी सभी कोणों का अंतः कोण समद्विभाजक ही कहलाता है उसका अंतः केंद्र। दूसरी बात यह है कि ये आपका जो सेंटर होता है ये सभी भुजाओं से इक्विडिस्टेंट पर होता है, और इक्विडिस्टेंट आपका हमेशा लंबवत होता है। यह बात ध्यान में रखिए। अगर ये सभी भुजाओं से आपका इक्विडिस्टेंट है, यहां पे समझिए, अगर ये सभी भुजाओं से आपका इक्विडिस्टेंस है तो यहां पर आप इसको केंद्र मानकर, क्या इसको केंद्र मानकर आप एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया तो यही भुजा कहलाएगी क्या? रेडियस। और उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं इन रेडियस। ये बात समझ में आई? तो 2 प्रॉपर्टी इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहली कि ये जो पॉइंट होता है I, ये सभी कोणों का अंतः समद्विभाजक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं इन सेंटर, यानी क्या? अंतः केंद्र, यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इन सेंटर। दूसरी बात कि ये सभी भुजाओं से, यानी ये जो पॉइंट होता है ये सभी साइड से इक्विडिस्टेंट पर होता है। अगर सभी पॉइंट पे इक्विडिस्टेंट है तो क्या हम इसको एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते? और यही सर्कल आपका क्या कहलाता है? इन सर्कल। ठीक है, अंतः वृत्त। ये बात ध्यान में रखिए, इन सर्कल, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पे ये बातें आपको समझ लेनी है और उसका पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा। अब चलते हैं हम, यहाँ पे एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को देख लेते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन को देखते हैं। भाई ये रहा आपका ट्राइंगल, ये मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर। ठीक, यहां पे सपोज करो ये b/2 था तो ये आपका क्या हो जाएगा? c/2। ये भी क्या हो जाएगा? c/2। अब ये पॉइंट आपका क्या है? I है, ये है A, ये है B, ये है C। आपके दिमाग में सब बस गया? अब हम क्या करते हैं, अगर हमें देखें तो हम यहां पर किस ट्राइंगल को लेके चलेंगे? ट्राइंगल BIC को, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि एंगल BIC इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ
वो ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ दीज टू एंगल्स, किसको, यहां पे इन दोनों एंगल्स को हम लेकर चलेंगे। अब देखिए यहां पर किसको, भाई ये ट्राइंगल हम लेके चल रहे हैं, ठीक, और इस ट्राइंगल में आपका क्या है, बी आई सी, यानी अगर हम देखें तो 180 माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, यानी अगर आप इसको इलेबोरेट करें तो 180 माइनस ऑफ बी प्लस सी बाय 2। अब आपको पता है एक ट्राइंगल एबीसी में 180 डिग्री तब होता है जब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर होते हैं 180 डिग्री के। एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस सी क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 180 माइनस ए, बस b प्लस सी बाई 2 करना है, तो 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2, यानी हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 180 माइनस ऑफ, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस एंगल a बाय 2। तो यहां पर जब आप सॉर्ट आउट करेंगे इसको, तो अब आप गौर से देखिए, जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहां पर से क्या मिलेगा, यहां पर से आपको मिलेगा 90 प्लस एंगल a बाय 2, यानी आपका जो इन सेंटर का एंगल है वो क्या निकल कर आ रहा है। मैं अगर इसे यहां पर रफ कर दूं इस चीज को, तो यहां पे समझिए जो आपका इन सेंटर का एंगल निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, बहुत ध्यान से देखिए भाई, यानी जो एंगल बी आई सी है वो आपका 90 प्लस उसके ऑपोजिट वाले एंगल का हाफ। ये बहुत ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि इन सेंटर हर तरीके से बन सकता है। एक इन सेंटर था बी आई सी, एक इन सेंटर हो सकता है सी आई बी। तो सिमिलरली अब यहां पे मैं ये रफ कर रहा हूं, सिमिलरली आप यहां पे सोचिए कि जिस तरीके से आपने बी आई सी ट्राइंगल को लेके चले उसी तरीके से आपने बी आई सी एंगल निकाला, तो सिमिलरली एंगल सी आई ए निकलेगा, तो वो 90 प्लस, अब इसके ऑपोजिट कौन है, बी बाई 2। सिमिलरली अगर ये आपने इन सेंटर का एंगल लिया बी आई ए, तो 90 प्लस ऑपोजिट कौन है भाई, c बाई 2। तो सिमिलरली आपके तीनों फॉर्मूले डिराइव हो गए, तीन तरीके से इन सेंटर मिलता है, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग डिकोड एग्जाम।